हेलो एवरीवन, आज मैं मटेरियल कॉस्टिंग के स्टोर लेजर टॉपिक के एक दूसरे मेथड लीफो की तरफ मूव कर रहा हूं। इससे पहले मैंने फीफो मेथड पढ़ा दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। ओके, तो मैं आज लीफो टॉपिक कवर करूंगा और इस चैप्टर को इशूइंग मटेरियल्स के नाम से भी जाना जाता है। मैं आपको बता देता हूँ, स्टोर लेजर जो कि लेजर इसमें बनाना सिखाया जाता है, इसी वजह से इसे मैं स्टोर लेजर कह रहा हूँ। और इसमें 4 मेथड्स होते हैं, मैंने पिछले क्लास में ही बता दिया था आपको। एक फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, सिंपल एवरेज एंड वेटेड एवरेज मेथड। ओके, आज हम लीफो मेथड कवर करने वाले हैं। ओके, तो मैं आपको लेकर चलता हूँ इस पेपर में इस मेथड को समझाने के लिए। तो अगर आप सामान जो है स्टोर में रखते हैं तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से, या अगर आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो यहाँ से मैं बताया था कि आपके पास ऑर्डर आता है कि आप कितना सामान यहाँ इशू करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक हाइपोथेटिकल फिगर्स लिया है और हाइपोथेटिकल उनका प्राइस लिया है हर एक यूनिट का। ओके, तो अगर आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से कोई सा भी ऑर्डर आता है तो आप कैसे इस मेथड को फॉलो करते हुए आप उसे इशू करेंगे, ये आपके कंपनी पर डिपेंड करता है। आप जहाँ पर मौजूद हैं वहाँ क्या पॉलिसी फॉलो किया जाता है, वहाँ फीफो फॉलो होता है, वहाँ लीफो फॉलो होता है, वहाँ सिंपल एवरेज होता है, वहाँ पर वेटेड एवरेज होता है, क्या होता है वो डिपेंड करता है वहाँ के पॉलिसी पर। तो मैं आपको आज लीफो मेथड कराने वाला हूँ, मैं आपको बता चुका हूँ। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से आपके पास जहाँ पर आप स्टोर रखते हैं, ये मान लीजिए आपका स्टोर है जहाँ पर सारे रॉ मटेरियल्स रखे हुए हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से ऑर्डर आया कि मुझे किसी भी रॉ मटेरियल का कुछ यूनिट्स भेजो, सेंड करो। तो अगर मैं उसे भेजूँगा तो मैं अगर लीफो फॉलो कर रहा हूँ तो मैं वो सामान भेजूँगा सबसे पहले जो मुझे सबसे लास्ट में मैंने परचेज किया है या मुझे रिसीव हुआ है। ओके, किसे? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को नहीं, बल्कि मुझे। मैं कहाँ हूँ? मैं स्टोर में हूँ। ओके, और जब मैं उसे भेजूंगा तो मैं लीफो मेथड फॉलो करूंगा। मैं एग्जांपल यहाँ पर एक रखा हूँ, आप इससे समझ सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई सामान 1 जनवरी 2022 को परचेज किया था, ये 100 यूनिट्स है और हर एक यूनिट का जो प्राइस है वो है 2 रुपये। फिर आपने 5 जनवरी 2022 को 200 यूनिट्स रिसीव किया या परचेज किया था अपने स्टोर में, कितना करके? 7 रुपये करके पर पीस। ओके, फिर 11 जनवरी को आपने रिसीव किया था या परचेज किया था 110 यूनिट्स, 10 रुपये करके ईच। ओके, अगर आपने इस तरीके से सामान आपने रिसीव कर लिया, अब आपको सबसे लास्ट में कौन सा सामान रिसीव हो रहा है, डेट अगर आप देखकर आप ये पता लगा सकते हैं कि सबसे लास्ट में आपको जो रिसीव हो रहा है वो है 110 यूनिट्स 10 रुपये करके, और वो हो रहा है मुझे रिसीव, यानी कि मैंने परचेज किया इसे 11 जनवरी 2022 को, यानी कि सबसे लास्ट में मेरा ये वाला रिसीव हो रहा है। अब जब मैं लीफो मेथड फॉलो करूंगा तो जो मैंने पहले खरीदा 1 जनवरी को, मैं वो नहीं सेंड करूंगा। वो 110 यूनिट्स मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को नहीं दे दूंगा, बल्कि मैं वो दूंगा जो मैं सबसे लास्ट में अपने पास परचेज करके लेकर आया, मैं वो सबसे पहले सेंड करूंगा। मान लीजिए मेरे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने बोला कि मुझे 120 यूनिट्स रॉ मटेरियल भेजो, यही वाला। ओके, तो मैं क्या करूंगा? मैं सबसे पहले मैं ये नहीं करूंगा, मैंने फीफो में बताया था कि आप ऊपर से सामान लेना शुरू करेंगे, यानी कि जो सबसे पहले आपको रिसीव हुआ या फिर जो क्लोजिंग स्टॉक था पिछले साल या पिछले महीना, और वही अब इस महीने ओपनिंग स्टॉक बन चुका है, तो आप वो सामान सबसे पहले भेजेंगे। यानी कि जो सामान आपने सबसे पहले खरीदा तो वो आप सबसे पहले भेजेंगे, इसीलिए उसका नाम है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये जस्ट उसका ऑपोजिट है, जो आपने सबसे लास्ट में खरीदा वो आप सबसे पहले भेजेंगे। वैसे ही यहाँ 120 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है, तो मैं क्या करूँगा? मैं सबसे पहले इन 110 यूनिट्स को भेजूंगा। कहाँ? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 110 यूनिट्स। तो मैं कैसे इसकी प्राइसिंग करूँगा? मैं 110 यूनिट्स लूँगा 10 रुपये करके। ओके, फिर मैं अब अभी भी मेरी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हुई, तब मैं ऊपर की तरफ मूव करूँगा। तो मैं इसमें से 7 रुपये करके जो है यूनिट्स, 200 यूनिट्स
इसमें से मैं 10 यूनिट्स लूँगा। ओके, और इसका प्राइसिंग क्या होगा, इसका पर पीस प्राइस होगा 7 रुपये। अब मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मेरा अमाउंट जो आएगा यही इशूइंग प्राइस हो जाएगा। कब? जब मैं LIFO मेथड फॉलो करूँगा। ओके, आप समझ पा रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। ओके, जो लास्ट में रिसीव हुआ वही सबसे पहले इशू होगा, उसके बाद अगर ये वाले यूनिट जितना होगा अगर वो रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर पाता है तब हम ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करेंगे। ओके, और प्राइसिंग मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे मैंने 120 यूनिट्स लिया तो 110 यूनिट्स इंटू 10 मैंने पहले लिया। अभी भी 10 यूनिट्स से बाकी था तो मैं यहाँ से उन 10 यूनिट्स को लिया तो ये हो जाएगा 70, 70 और ये हो जाएगा 1100। ओके, इस तरीके से प्राइसिंग होगी। ओके, अब मैं आपको क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूँ। मैं इसी वीडियो में आपको एक क्वेश्चन भी करा दूंगा। ओके, क्वेश्चन ये है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ स्टोर लेजर अकाउंट अंडर द लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, यानी कि LIFO मेथड से क्वेश्चन में बोला गया है कि एक स्टोर लेजर बनाओ LIFO मेथड फॉलो करते हुए। तो 2014 फरवरी 1 तारीख को ओपनिंग बैलेंस है 800 यूनिट्स एट द रेट 10 पर यूनिट। ओके, यहाँ पर परचेज और इशू जो है वो अलग अलग करके दिए गए हैं, यानी कि 4 फरवरी 14 फरवरी और 24 फरवरी को मेरा परचेज किया गया है और इशू भी इसके बीच में ही कुछ डेट्स में किया गया है। आप देख सकते हैं, जैसे 10 फरवरी को 1000 यूनिट्स, 16 फरवरी को 950 यूनिट्स और 25 फरवरी को 800 यूनिट्स। तो परचेज हुआ है 300 यूनिट्स एट द रेट 11.25। फिर 14 फरवरी को हुआ है 1400 यूनिट्स एट द रेट 11.40। फिर 24 फरवरी को हुआ है 700 यूनिट्स एट द रेट 11.60। ओके, तो आप क्वेश्चन को अच्छे से देख लें। अब हम मूव करते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो ये मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ कि जितना सामान मैं परचेज करके लाऊंगा उसका इंफॉर्मेशन यहाँ दिया जाएगा। ये रिसिप्ट है, ये इशू है, जब मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में इशू करूँगा तो क्या क्वांटिटी होगा, क्या रेट होगा और उसका टोटल अमाउंट क्या होगा वो मैं यहाँ बताऊँगा इस कॉलम पे। और यहाँ मेरे पास कितना बैलेंस बच जाता है मैं वो बताऊँगा। ओके, अब हम मूव करते हैं आंसर की तरफ। ओके, तो जैसा कि डेट दिया हुआ था 2014 1 फरवरी, तो यहाँ पर अब बैलेंस की बात है तो मेरा रिसिप्ट में कुछ नहीं रहेगा, इशू में भी कुछ नहीं रहेगा, बल्कि मैं बैलेंस में लिखूंगा 800 यूनिट्स है तो क्वांटिटी में 10 रुपये करके, तो ये हो गया 8000 रुपीज़। मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। फिर 4 फरवरी को मैंने परचेज किया तो वही रिसीव हुआ सामान मेरे पास, तो 300 यूनिट्स 11.25 के रेट से, तो यहाँ हो जाएगा 3375। ओके, अब इशू का कॉलम में कुछ भी नहीं रहेगा और यहाँ पर 300 रिसीव हुआ, यहाँ 10 रुपीज़ और यहाँ 11.25। ये 800 यही पुराने वाला है और जो मैंने अभी परचेज किया वो 300 ये वाला है। अब यहाँ टोटल अमाउंट में लिखूंगा, आप इसे मल्टीप्लाई करें और इससे मल्टीप्लाई करें और ऐड करेंगे तो यही आएगा। फिर 10 तारीख को यानी 10 फरवरी को आपको इशू करने बोला गया है। तो इशू करने के लिए जो बोला गया है वो है
1000 यूनिट्स। तो मैं पहले 300 लूँगा। क्यों? इशू करने में मैंने कहा था आपको फोकस करना होगा कि आपको लीफो जब आप फॉलो कर रहे हैं तो लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है। तो लास्ट ये वाला यूनिट इशू रिसीव हुआ है यानी परचेज किया गया है, तो ये मैंने यहाँ लिखा था। और ये मेरा पुराना यूनिट्स है 800, वही मैंने यहाँ लिखा था। तो मैं जब लीफो फॉलो कर रहा हूँ तो लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है, तो लास्ट इन मैं पहले आउट करूँगा। तो मैंने 300 यूनिट्स पहले इशू कर दिया जो था। अब मैं क्या करूँगा, अभी भी मेरी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हुई, यानी कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में मुझे जो भेजना है अभी भी वो फुलफिल नहीं हुआ, तो मैं फिर यहाँ पर 700 लिखूँगा। ओके, अब ये कितना हो गया टोटल 1000 यूनिट्स। ओके, अब इसका रेट क्या होगा 300 वही 11.25 और 700 के लिए मैंने 800 में से 700 लिया है, तो वही 10। अब आप इसे मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो होगा ये। अब बच कितना गया 800, 300 था यानी कि 1100 था, 1000 चला गया तो 100 बच गया। और ये 10 रुपये के भाव से बचेगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसमें से 700 यूनिट्स यहाँ ले लिया है, तो 10 रुपीज़ करके अभी भी 100 यूनिट्स बच रहे हैं, तो ये होगा 1000। ओके, अब 14 फरवरी को फिर से रिसीव किया गया यानी कि परचेज किया गया है कितना 1400 यूनिट्स 11.40 के हिसाब से, ये होगा इतना। इशू कुछ भी नहीं हुआ है उस दिन। अब ये 100 यूनिट्स और 1400 यूनिट्स मैं ऐसे लिख दूंगा। 100 पहले का बचा हुआ और मैंने अभी जो रिसीव किया है यानी परचेज किया है 1400 वो, ये तो उतना ही रहेगा। और ये जितने करके लिया गया है उसका ये प्राइसिंग, तो ये टोटल आएगा 16,960। फिर 16 फरवरी को इशू किया गया है 950 यूनिट्स। तो 950 यूनिट्स मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर, आप ऐसा नहीं देखेंगे करते हुए। क्यों? क्योंकि यहाँ 1400 पूरा था, इसमें से 950 यूनिट्स जा रहा है, इशू किया जा रहा है। ओके, तो इसका तो वही 11.40 यही वाला प्राइस रहेगा, तो ये आएगा इतना। अभी भी 100 यूनिट्स बच रहा है और 450 यूनिट्स अभी भी बच गए। 1400 में से जब 950 जा रहा है यानी इशू किया जा रहा है तो 450 यूनिट्स अभी भी बच रहे हैं। अब इसका दाम वही रहेगा 10 रुपये और 11.40 रुपीज़। जब आप इसका टोटल करेंगे तो आएगा 6130। इसी तरीके से 24 तारीख को यानी 24 फरवरी को 700 यूनिट फिर से परचेज़ किया गया 11.60 के दाम से, तो ये हो गया 8120। उस दिन इशू कुछ भी नहीं किया गया है, तो अब यहाँ पर 3 कैटेगरीज आ जाएंगी 450 एंड 700। ओके, आप देख सकते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। ये पुराना है, ये भी पुराना है, लेकिन ये न्यू है जो मैंने यहाँ पर परचेज़ किया वही यहाँ पर लिखा जाएगा। जब आप इसका टोटल करेंगे तो ये आएगा 14250। अब आपकी लास्ट एंट्री बच जाती है 25 तारीख की। यहाँ पर परचेज़ में कुछ भी नहीं, लेकिन यहाँ पर इशू करने में बोला गया है 800 यूनिट्स इशू किया गया, तो आप 700 सबसे पहले लेंगे इशू करने के टाइम,
तो आप लिखेंगे 700 यूनिट्स, लेकिन अभी भी 100 और भी आपको ज़रूरत है, तो आप 100 लेंगे। 100 किस में से? 450 यूनिट्स में से। तो 700 का तो यही दाम रहेगा 11.60, ओके, और 100 का ये दाम रहेगा। तो ये आएगा 9260। तो आपके पास बच कितना जाता है? 100 यूनिट्स एंड 350 यूनिट्स। इसका दाम रहेगा 10 रुपये और इसका दाम रहेगा 11.40, 4990 आपका लास्ट में आंसर होगा। यानी कि टोटल अमाउंट इतना और आपके पास बच जाता है इतना यूनिट्स, और 100 यूनिट्स 10 रुपये करके, और 350 यूनिट्स जो है 11.40 रुपीज़ करके है। ओके, तो ये आपका लास्ट में आंसर होगा। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ आपको LIFO मेथड पूरे तौर पे समझ में आया होगा। थैंक यू।